तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई विषय चल रहा है सोनाली फोगाट का और मेरे पास कुछ 7-8 सवाल हैं जो पता नहीं सरकार उन सवालों पे या इस टाइप का कुछ जांच करवाएगी कि नहीं, क्योंकि सरकार भी घेरे में लग रही है। बहुत सारे मामले जो उसमें गड़बड़ में लग रहे हैं। भाई पहला सवाल, मैं कोई बोरिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, फटाफट सारे सवाल बताऊँ जो मेरे जहन में है वो मैं जिक्र करूँगा और उनके सवालों पर देखेंगे कि सरकार कितना का निष्कर्ष निकाल पाओगी। बहुत सारे सवाल तो ऐसे होंगे जो सरकार शायद नहीं निकालना चाहेगी। फिर भी पहला सवाल मेरा, मैंने एक डायरी में सब नोट कर रखे। पहला सवाल, सुधीर सांगवान, बड़ा चर्चित नाम हो रहा है भाई आजकल यो। और सुधीर सांगवान जो पहले कभी भी नाम सुनने में नहीं आता, 2019 के बाद एकदम ये नाम प्रकट हो गया और हमारे सबका सुनने में तो अभी ये 1-2 दिन में ही आया है। सुधीर सांगवान जो सोनाली फोगाट के पीए कह सकते हैं या उनके साथ रह रहे थे ये, और थोड़े ही दिन में सब कुछ ये मालिक से बन के जुकर करता धरता वगैरह नू बन गई हैं। और ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सोनाली फोगाट को एक बड़ी सारी गाड़ी भी दे दी और बहुत कुछ सिस्टम जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सर्कल में सुधीर सांगवान के ऊपर सुइयां घूम रही हैं। तो क्या सरकार सुधीर सांगवान को लेकर पूरी जांच करवाएगी? जो सुनन में आया बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट में करी हैं, वो करा है, जो इस टाइप का मामला था। सुधीर सांगवान को लेकर क्या सरकार पूरी तरह से जांच करेगी? दूसरा सवाल, जो सोनाली फोगाट की जो बहनें हैं उन्होंने एक आरोप लगाया है, जब सोनाली फोगाट की मृत्यु हुई तो सुधीर सांगवान की कॉल आई और एक ही कॉल, और उसके बाद उन बहनों ने उसके पास फ़ोन किए, कह रहे हैं कि 51 फ़ोन उन्होंने किए हैं, लेकिन सुधीर सांगवान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा क्यों? ये जो बातें सुनने मारी हैं, इनके ऊपर कितना निष्कर्ष निकलेगा देखेंगे। जो मेरा तीसरा सवाल है, सुनने में आया कि भाजपा का एक बड़ा नेता, बड़ा कद्दावर नेता, जिन्होंने सोनाली फोगाट को एक फ्लैट दिलवाया है, फ्लैट दिलवाने का कारण क्या है भाई? कौन सी ऐसी महानता का कार्य हुआ जो उन्होंने एक फ्लैट दिलवाया? घनी पुरानी बात नहीं, कोई नई सी बात है या? और क्या इस बारे में भी जांच उठेगी? क्योंकि एक जगह तो सुई घूम नहीं रही। सुधीर सांगवान है, वो जो कद्दावर नेताओं के तो कईयों के जिक्र सुने हैं। फिलहाल जो फ्लैट दिलवाया वो क्या दिलवाया है, कहाँ दिलवाया है, उसके पीछे का माजरा क्या है, उसके बारे में आम जनता जानना चाहता है कि भी क्या मामला था। चौथा सवाल, जब कुलदीप बिश्नोई जी भाजपा के अंदर आए तो सोनाली फोगाट की उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के चौथे दिन बाद उनको एक प्रोग्राम में बुलाया गया। तो कहते कि उनकी एक कुर्सी साइड में रखवा दी इग्नोरेंस सेंस में, और जिससे उनकी बेइज्जती हुई। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ किस लिए कि इस तरीके से उनकी बेइज्जती करने के लिए उनको इस तरीके के कार्यक्रम में बुलाया गया? मतलब समीकरण सा क्या बना है? पांचवा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल, सोनाली फोगाट के पास यूँ को है कि बड़े बड़े चेहरों के, भाजपा के नेता या और अन्य नेताओं के बड़े बड़े चेहरों के सबूत थे। कई बार सुनने में आया कि उनके पास बहुत सारे सबूत थे। वो सबूत अब क्या होगा, वो कहाँ होंगे? क्या वो सबूत उनके मोबाइल में थे या कहीं अलमीरा में रखे थे? क्या उनको अब नष्ट कर दिया जाएगा, या उन सबूतों को ख़त्म करने के लिए सोनाली फोगाट के ऊपर ये साजिश रची गई? तो अब उनका होगा क्या, या नष्ट कर दिए गए होंगे? सवाल नंबर 6, जहाँ पे सोनाली फोगाट जी रुके थे वहाँ पे उनकी बहनों ने बताया कि
उनके खाने में कुछ अजीब था, बताया गया है। फ़ोन पे जब उनकी बात हुई, भाई कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरे खिलाफ हो सकता कोई साजिश रची जा रही हो, खाने में कुछ अजीब था, कुछ बॉडी में एक्टिविटी हो रही है कुछ अजीब सी, तो क्या उन बातों की जांच होगी? बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 7वां, कांग्रेस और इनेलो में जाने की तैयारियां थी, ऐसा सुना था, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई साहब आगे थे भाजपा में, तो अब कांग्रेस के बड़े स्तर पर उनकी बातचीत चल रही थी और कहा जा रहा था कि भाई मेरे को टिकट दे दो तो मैं आपकी कांग्रेस में फलां पार्टी में आ जाऊंगी। तो वहाँ से ही मैसेज आया कि हम एक सर्वे करवा लेते हैं, अगर आप कैपेबल हो तो हम आपको टिकट दे देंगे। तो क्या सोनाली फोगाट इतनी मजबूत कैंडिडेट हो चुकी थी कि दूसरी पार्टियों को, भाजपा ही कह लो, उनको डर था कभी ये जो हमारा इलाका है इसमें कहीं हम हार ना जाएं, तो इस घटना को अंजाम दे दिया हो, इस बारे में जांच हो। सवाल नंबर 8वां, क्या सच में जांच हो पाएगी भाजपा के कद्दावर नेताओं की जिनके उनके साथ नज़दीकियां बताई जा रही हैं? क्या सच में जांच आईपीएस आईएएस अधिकारियों की हो पाएगी जिनका बताया जाता है कि सोनाली फोगाट के साथ नज़दीकियां ज़्यादा थी? बहुत सारी इस टाइप की बातें हैं। एक अंतिम सवाल, सुधीर सांगवान के पास कुछ ऐसा वीडियोस थी, फोटोग्राफ्स थी, जो सुनने में आया है कि वो कहीं ना कहीं उनको ब्लैकमेल कर रहे थे और इस कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया हो। तो ये सवाल जो मेरे भी और सबके इन 2 दिनों में सबके जहन में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल, और इन सब बातों की जांच हो पाएगी क्या? कहते हैं कि जो बिसरा रिपोर्ट हुआ है वह भी बदली जावे है। अगर इस टाइप का कुछ होता है तो फिर तो जांच होना ना होना बराबर सा हो जावे। बाकी आम जनता क्या कहे, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दो। जो मैंने 8-9 सवाल डाले हैं, इनके जवाब क्या आपके पास हैं? हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करियो। जो मुख्य बातें होंगी मेरे सवाल और आपके जवाब पे, तो उनको हम फिर से स्टडी कराएंगे और कल दोबारा फिर एक नई वीडियो आऊगी और बहुत सारी जानकारियाँ फिर आपको दी जाएंगी। हो सकता है आपके कमेंट उस वीडियो में पढ़े जाएं। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।